दक्षिण हरियाणा में बोलते हैं कि हमें सरकार बनाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। अगर हम अपनी शक्ति नहीं दिखा पाते और हरियाणा में किसी और रैली से पीछे रहे तो नुकसान अपना है, नुकसान अपना। ये हमारे तीनों के गैंग जो बने हुए हैं, अगर राव साहब नहीं होंगे तो तुम क्या होगे? राजनीति करने वाले लोगों को थोड़ा मर्यादित होकर बोलना चाहिए, शब्दों का चयन ढंग से करना चाहिए। इस तरीके से पार्टी की ना परंपरा है, ना पार्टी का कोई वो है कि भाई रैली हम करेंगे, जनसभा करेंगे, अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन हम किसी मुख्यमंत्री को बदलेंगे, हम किसी और को बदलने के लिए सभाएं करेंगे, ये ठीक है। तो आरती को अभी उतनी जो है राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, समय के साथ आएगी, समझ जाएगी चीजों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत 25 जून को पटौदी के जटोली में आयोजित होने वाली गौरवशाली भारत गुरुग्राम लोकसभा रैली को सफल बनाने के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी भाजपा नेत्री आरती राव ने कमान संभाली हुई है। लेकिन पटौदी में दिए गए उनके बयान पर हरियाणा भाजपा में बवाल मचा हुआ है। अपने इस बयान में आरती राव कहती हुई दिखाई दे रही कि चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। हालांकि आरती राव की ओर से इस पर सफाई भी दे दी गई है। उनका कहना है कि मीडिया की ओर से बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया जा रहा है। इस पर भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर अरविंद यादव ने भी नसीहत दी है। अब आपको दिखाते हैं कि आखिर आरती राव के इस बयान पर क्यों हंगामा मचा हुआ है, आखिर आरती राव ने क्या कहा और आरती के इस बयान पर डॉक्टर अरविंद यादव ने क्या नसीहत दी। बनाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। भारतीय जनता पार्टी के 9 साल कंप्लीट हो गए और नरेंद्र भाई मोदी जी 9 साल से कितने कार्यशाली किए, उन्होंने कितना प्रोग्रेस किया है, उसके लिए ये रैली हो रही है, पूरे देश में हो रही है और हरियाणा में भी 10 के 10 लोकसभा क्षेत्र में हो रही है। अब मेरा पॉइंट ये है कि हम हमेशा बोलते दक्षिण हरियाणा कि हम में सरकार बनाने की क्षमता है। अगर हमारी रैली सबसे बेहतर नहीं हुई मैं बस इतना कहना चाहती हूं, आप सबके बीच में आई कि गर्मी का मौसम है, बाहर निकलना और निकालना मुश्किल है, मगर 1.5 साल रह गए लोकसभा चुनाव में। अगर हम अब से शुरुआत कर दें, जो कार्यशैली है बनी हुई पिछले 9 सालों की, सबको मालूम है और आपको सबको बताना है कि क्या हुआ है 9 सालों में। मैं फिर से नहीं बताऊंगी, ये लंबी लिस्टें हैं जो आपको राव साहब के फेसबुक पेज पे मिलेंगी, इंस्टाग्राम पे मिलेंगी, ट्विटर पे मिलेंगी, सब जगह मिलेंगी। मैं फिर से वो नहीं दोहराना चाहती। मैं बस ये कहना चाहती हूँ आप सभी से कि हम एकजुट होकर ये रैली करेंगे। एकजुट, ये ना हो कि देखो ये हमारा गैंग है, ये हमारा गैंग है और ये हमारा गैंग है और हमारी बन नहीं रही है साथ में। अरे यार मेरे को बताओ, तुम्हारे तीनों के गैंग जो बने हुए हैं, अगर राव साहब नहीं होंगे तो तुम क्या होगे? राव साहब के लिए आपने एकजुट होना ही है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई डबल वो नहीं है। आप उसके बीच में जो चलता है वो चलता रहेगा। आप बोल रहे हो तीन जनरेशन से आके, तो 3 जनरेशन से चल रहा है भैया। और ये भी बोलूंगी कि 3 पीढ़ियां हो गई, जो पहली पीढ़ी जो आई है उनकी भी 3 पीढ़ियां दिखा दो मुझे। कोई नया कोई पुराना, मगर है तो सब एक साथ, ये चाहिए। अब जिसकी जितनी क्षमता है, मैं आप सबसे वही इतनी मदद मांगूंगी। अगर क्षमता है तो जरूर श्यामलाल जी को बताएं।
और जैसे मैंने कहा वीडियोग्राफी होगी, जरूर होगी, मगर मैं गाड़ियों को रुकवाऊंगी, क्योंकि रुकवाने से गाड़ियों में क्या होता है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपने पोस्टर आके लगा देते हैं गाड़ी पे, और फिर जो जिन्होंने अपना नाम दिया है, हाँ जिन्होंने अपना नाम दिया, बोले मेरा नाम तो आया नहीं, इसका नाम है, फलाने का नाम डाल दिया। ये तो सही नहीं है। जिसने अपनी तरफ से मदद करनी चाहिए उसका चेहरा आगे आना चाहिए। दूसरी बात, राव साहब स्टेज में आए और कोई जोश ना हो, ऐसे तो नहीं, तो नगाड़े लाने हैं, नौजवान लाने हैं, जोश दिखाने। राव साहब भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम के नारे होने। और तीसरी बात, मैंने पहले भी कहा और मैं फिर कहूंगी कि हम दक्षिण हरियाणा में बोलते हैं कि हमें सरकार बनाते हैं। अरे चीफ मिनिस्टर बदलवाना है तो दिखाना तो होगा। अगर हम अपनी शक्ति नहीं दिखा पाए और हरियाणा में किसी और लाली से पीछे रहे तो नुकसान अपना है, नुकसान अपना है। ये मैं राव साहब के बारे में नहीं बोल रही, मैं अपने पूरे एरिया के बारे में, और मैं गुड़गांव तक नहीं, मैं महेंद्रगढ़ तक जा रही हूँ, मैं झज्जर तक जा रही हूँ, पलवल तक जा रही हूँ। सबको मेरा मैसेज ये प्लीज लोगों तक पहुंचाएं कि ये हमारी रैली है और दक्षिण हरियाणा क्या है ये हमें अब दिखा। छोटी बहुत और बातें हैं जिसमें मेरे को कहा गया है कि बोले ऑर्गेनाइजर्स के लिए ये है कि पानी कम नहीं होना चाहिए, पंखे कम नहीं होने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है श्यामलाल जी। हाँ, स्टेज मैनेजमेंट की बड़ी प्रॉब्लम है, अब सब स्टेज पे तो बैठ नहीं सकते, सही बात है, बिल्कुल ठीक है। तो जो स्टेज मैनेज कर रहा है वो राव साहब को लिस्ट निकाल रहा होगा, क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए कि स्टेज ही कोलैप्स हो जाए, ठीक है ना। तो जो मैनेज कर रहा है स्टेज उसकी बात जरा सुन लेना प्लीज, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। और हमने ये कमेटी बनाई है जटौली पटौदा मंडी की, इसके लिए तो जितनी मदद पूरा शहर पटौदी की सेवा करेंगे, पटौदा से नहीं, हेलो, हम पटौदी पटौदा मेंढरगढ़ मानेसर पास्टर जी भी दिखाएं साहब आपको। मैं बोल रही हूँ कि ये पटौदी में हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारा गढ़ है। दादा ने सबसे पहला इलेक्शन जो जीता था वो यहाँ से हमारे परिवार की शुरुआत पटौदी से। सही बात है, आज के दिन पटौदी ही नहीं, पूरा दक्षिण हरियाणा को एक, मेरा बस यही मैसेज है। अगर आप मेरा मैसेज और लोगों के बीच, मेवात से आए, मेवात को भी बुलवाना है, पूरे गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र और महेंद्रगढ़ लोक क्षेत्र और रोहतक, झज्जर, फरीदाबाद, दक्षिण हरियाणा, कर्नाटक से मैं बुला नहीं रही, अगर आना चाहें तो जरूर आएंगे। चलो बस मेरा यही मैसेज है आप सभी में कि जोश होना चाहिए। हाँ, और जिनके नौजवान बच्चे हैं उनको आगे भेजो ना, आगे भेजो। मैं ढूंढ रही हूँ ना, अपने बेटों को भेजो मेरे साथ, अपनी बेटियों को भेजो मेरे साथ, कोई फर्क ना पड़े। हमारा मोदी जी के 9 साल हुए 30 मई को, तो 30 मई से 30 जून तक का पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है।
मेरे जिम्मे भी एक क्लस्टर की 4 सीटें हैं, जिसमें बरेली, बदायूं, आंवला और शाहजहाँपुर। मैं अभी कल ही शाम को वहाँ से लौटा हूँ सारे कार्यक्रम में। तो पूरी 545 की 545 लोकसभा में हम लोग जनसभा कर रहे हैं। और जनसभा करके, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे बड़ी अदालत है, तो जनता के बीच में अपना मुकदमा लेके जाना पड़ता है चुनाव के समय में। तो हम पहले जा रहे हैं अपना बही खाता लेके कि 9 साल में जो आपने मोदी सरकार से अपेक्षा की थी, उस पर हम कितना खरा उतरे हैं। तो वो पूरा बही खाता जाके हम लोगों के बीच में, व्यापारियों के बीच में, हम अपना प्रबुद्ध लोगों के बीच में, अपना जनसभा के माध्यम से जनता के बीच में, व्यापारियों के बीच, सबके बीच में हम जा रहे हैं। तो उसी कड़ी के अंदर जो है ये यात्रा होनी है, मतलब ये जनसभा 25 तारीख को होनी है। मैं रोहतक का प्रभारी हूँ, रोहतक को भी मैं भी 25 को ही हमने जनसभा रखी है। लेकिन जिस बयान की आप बात कर रहे हो, मैंने भी उस बयान को सुना है। तो अभी मैं इस बयान के ऊपर तो क्या कहूँ, क्योंकि उनको जितनी समझ है उन्होंने इतनी बात की, क्योंकि इस तरह से जनसभा करने से मुख्यमंत्री बदला जाता। तो अमित शाह जी आए थे, तो सुनीता दुग्गल जी की तो इतनी बड़ी सभा में अमित शाह जी आए थे, तो मुख्यमंत्री तो उसी दिन बदल दिया होता। हमारी तो लोकसभा का नंबर ही बाद में आता। तो इन भाषणों का, इन बातों का कोई महत्व नहीं है राजनीति के अंदर से। अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने जानबूझ के कहा, उन्होंने उनसे गलती से निकल गया, अब इसका जवाब तो वो ही दे सकती है। पर ऐसी राजनीति करने वाले लोगों को थोड़ा मर्यादित होकर बोलना चाहिए, शब्दों का चयन ढंग से करना चाहिए। तो हो सकता है कि उनसे शब्दों का चयन ठीक से ना हो पाया हो, इसलिए वो जिसको हम स्लिप टंग बोलते हैं वो हो गई हो, उनके मुंह से ये बात निकल गई हो। या कई बार अति उत्साह के अंदर भी बातें निकल जाती हैं। तो अति उत्साह के अंदर आके उन्होंने, कार्यकर्ता आ जाए, भीड़ अच्छी जुट जाए, लोग आ जाएं, तो उन्होंने एक जो भावनात्मक उत्साह दिलाने के लिए ये बात कही हो, तब ये तो वही बता सकते हैं। पर ये ठीक नहीं है। इस तरीके से पार्टी की ना परंपरा है, ना पार्टी का कोई वो है कि भाई रैली हम करेंगे, जनसभा करेंगे, अपनी बात को रखेंगे, लेकिन हम किसी मुख्यमंत्री को बदलेंगे, हम किसी और को बदलने के लिए सभाएं करेंगे, ये ठीक नहीं। देखिए, नहीं कहना चाहिए, शब्दों का चयन ठीक से होना चाहिए। अति उत्साह में भी कोई ऐसी बात राजनीतिक में जो लोग हैं उनको बहुत सोच समझ के बोलना होता है। तो आरती को अभी उतनी जो है राजनीतिक परिपक्वता नहीं है, समय के साथ आएगी, समझ जाएंगी चीज़ों को। उनको भी बाद में शायद हो रहा होगा कि मुझसे ये गलत शब्द निकल गए। वो अपना आकलन, अपना चिंतन अपने आप करेंगी और आगे चीज़ों को ठीक करेंगी, मैं ऐसा मानता हूँ।